आज हम महाभारत की इस कक्षा में 20वें अध्याय का आदि पर्व के का स्वाध्याय करेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि धृतराष्ट्र पांडवों के जो उनके अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुणता को देखकर उनको चिंता होने लगी, उनके अंदर द्वेष आ गया और उनकी रात की नींद भी उड़ गई। तो वो कनिक को बुलाते हैं जो कूटनीति का उपदेशक है और उन्हें क्या उपदेश देता है इस अध्याय में जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जनमेजय, पांडु के वीर पुत्रों को महान तेजस्वी और बल में बड़े चढ़े सुनकर महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल हो बड़ी चिंता में पड़ गए। तब राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित एवं उत्तम मंत्र के ज्ञाता मंत्री प्रवर कनिक को बुलाकर धृतराष्ट्र ने इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, द्विज श्रेष्ठ, पांडवों की दिनों दिन उन्नति और सर्वत्र ख्याति हो रही है, अतः मैं उनसे ढा रखने लगा हूं। कनिक, तुम भली भांति निश्चय करके बतलाओ कि मुझे उनके साथ संधि करनी चाहिए या विग्रह। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कनिक बोले, राजा को सरोला दंड देने के लिए उद्धत रहना चाहिए और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करते रहना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? कनिक कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं कि राजा अपनी दुर्बलता को प्रकट ना होने दे, परंतु दूसरों की दुर्बलता पर सदा दृष्टि रखे और यदि शत्रुओं की निर्भरता का पता चल जाए तो उन पर आक्रमण कर दे। आगे उपदेश देते हैं कि जो सदा दंड देने के लिए उद्धत रहता है उससे प्रजाजन बहुत डरते हैं, अतः सब कार्य दंड के द्वारा ही सिद्ध करे। अर्थात राजा को ढील नहीं देनी चाहिए, जब दंड देना हो तो देना ही चाहिए। राजा को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि शत्रु उसकी दुर्बलता को ना जान सके और यदि शत्रु की दुर्बलता प्रकट हो जाए तो उस पर आक्रमण कर दे। अर्थात राजा अगर दुर्बलता है तो इस तरह से प्रयत्न करें कि शत्रु को पता ना चल सके और लेकिन शत्रु की दुर्बलता प्रकट हो जाए तो उस पर आक्रमण कर दे। कैसे? जैसे कछुआ अपने अंगों की रक्षा करता है वैसे ही राजा अपने सब अंगों, राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और सुहृद की रक्षा करे तथा अपनी दुर्बलता को छुपाए रखे। यदि कोई कार्य आरंभ कर दे तो उसे पूर्ण किए बिना कभी ना छोड़े, क्योंकि शरीर में गड़ा हुआ कांटा यदि आधा टूटकर भीतर रह जाए तो वह बहुत दिनों तक मवाद देता रहता है। किस तरह करने का उपदेश दे रहे हैं कि किसी भी कार्य को अगर आरंभ कर दिया है तो उसको पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे चुभा हुआ कांटा अगर ना निकाला जाए, भीतर रह जाए तो वो कैसे मवाद देता रहता है। आगे और बताते हैं कि अपना अनिष्ट करने वाले शत्रुओं का वध कर दिया जाए। अर्थात कोई हमारा अनिष्ट करना चाहता है तो ऐसे शत्रुओं को वध कर देना चाहिए। इसी की नित्य पुरुष प्रशंसा करते हैं। अत्यंत पराक्रमी पुरुष को भी आपत्ति में पड़ा देख उसे सुगमता पूर्वक नष्ट कर दे। कहे कि चाहे पराक्रमी पुरुष है लेकिन आपत्ति में अगर वो पड़ा हुआ है, शत्रु है, तो उसे सुगमता पूर्वक नष्ट
कर देना चाहिए। जो अच्छी प्रकार युद्ध करने वाला शत्रु है उससे भी आपत्ति काल में ही अनायास मार भगाएं। आपत्ति के समय शत्रु का संहार अवश्य ही करें। अर्थात अगर शत्रु विपत्ति में फंसा हुआ है तब ढील नहीं देनी चाहिए, उसी समय शत्रु का संहार कर देना चाहिए। ऐसा करने का उपदेश दे रहे हैं कि उस समय उसके संबंध या सौहार्द आदि का विचार कदापि ना करें, तात शत्रु दुर्बल हो तो भी किसी प्रकार उसकी उपेक्षा ना करें, क्योंकि जैसे थोड़ी सी भी आग ईंधन का सहारा पाकर समस्त वन को जला डालती है, वैसे ही छोटा सा शत्रु भी दुर्ग आदि प्रबल आश्रय का सहारा लेकर विनाशकारी बन जाता है। अंधा बनने का अवसर आने पर अंधा बन जाए, अर्थात अपने असमर्थ्य के समय शत्रुओं के दोषों को ना देखें। उस समय जब सब ओर से धिक्कार और निंदा मिलने पर भी उससे अनसुनी कर दें, अर्थात जब अपने में वो समर्थता ना हो तब हम अंधे बन जाना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हम कुछ भी निंदा चाहे मिल रही है कुछ भी हम सुन नहीं रहे हैं, अर्थात उसकी ओर से कान बंद करके बहरा बन जाना चाहिए। इस तरह करने को उपदेश दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि ऐसे समय में अपने धनुष को तिनके के समान बना दे, अर्थात शत्रु की दृष्टि में सर्वथा दीनहीन एवं असमर्थ बन जाए, परंतु व्याध की भांति सोए, अर्थात जैसे व्याध झूठे ही नींद का बहाना करके सो जाता है और जब मृग आश्वस्त होकर उसके आसपास चरने लगते हैं तब उठकर उन्हें वान से बींध देता है, इसी प्रकार शत्रु को मारने का अवसर देखते ही अपने स्वरूप और मनोभाव को छुपाकर असमर्थों का सा व्यवहार करे। इस प्रकार कपटपूर्ण व्यवहार से वश में आए हुए शत्रु को साम आदि उपायों से विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। कनिक कैसे कपटपूर्ण तरीके से शत्रु को मार डालने का उपदेश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। ये मेरी शरण में आया है ऐसा सोचकर उसके प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु को मार देने से ही राजा निर्भय हो सकता है। यदि शत्रु मारा ना गया तो उससे सदा ही भय बना रहता है। अर्थात अगर आपका शत्रु है तो अगर वो आपकी शरण में आ गया है तो उसे मार देना चाहिए, तो दया नहीं दिखानी चाहिए। अगर नहीं मारेंगे तो उससे सदा ही भय बना रहेगा। जो आगे बोलते हैं कनिक जी कि जो सहज शत्रु है उसको मुंह मांगी वस्तु देकर दान द्वारा विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। इसी प्रकार जो पहले का अपकारी शत्रु हो तथा पीछे सेवक बन गया हो उसे भी जीवित ना छोड़े। देखो एक और रूप बताया कि शत्रु तो है, पहले अपकारी था लेकिन अब वो आपका सेवक बन गया है, बदल गया है, तब भी कहा कि उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। शत्रु के त्रिवर्ग, पंचवर्ग और सप्तवर्ग का सर्वथा नाश कर डाले। ये त्रिवर्ग का क्या तात्पर्य है? जो ये तीन शक्तियां हैं वो इस तरह बताते हैं कि पहले ऐश्वर्य शक्ति, दूसरी उत्साह शक्ति और तीसरी मंत्र शक्ति दुर्ग आदि पर आक्रमण करके शत्रु की ऐश्वर्य शक्ति नष्ट कर देनी चाहिए। विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा अपने उत्कर्ष का बखान कराकर शत्रु को तेजहीन करते हुए उसके उत्साह को मंद करना और उत्साह शक्ति का नाश करना है। गुप्तचरों द्वारा उसकी गुप्त मंत्रणा को प्रकट कर देना ही मंत्र शक्ति का नाश करना है। और जो अमात्य शक्ति है वो है कि मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, किले
कोश और सेना, ये 5 प्रकृतियां ही पंच वर्ग है। साम कौन सी शक्ति है? साम है दान, भेद, दंड, उद्बंधन, विशेष योग और आग लगाना, शत्रु को दबाने या वश में करने के ये 7 साधन ही सप्त वर्ग है। इस तरह कर्णिक जी जिस धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, उन्होंने त्रिवर्ग, तीनों जो पंचवर्ग और सप्तवर्ग का स्वथा नाश करने का धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। आगे वो कहते हैं कि पहले तो सदा शत्रु पक्ष के मूल का ही उच्छेद कर डाले, तत्पश्चात उसके सहायकों और शत्रु पक्ष से संबंध रखने वाले सभी लोगों का संहार कर दें। अर्थात शत्रु पक्ष के से जितने भी लोगों का संबंध है, उन सभी लोगों का संहार कर दे। यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन धारण करने वाले सभी शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। मूल को देखें कि मूल आधार क्या है शत्रु का, तो उससे जो आश्रय पाते हैं उनका सभी को नष्ट कर देना चाहिए। यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएं कैसे रह सकती है। राजा सदा शत्रु की गतिविधि को जानने के लिए ही एकाग्र रहे, अपने राज्य के सभी अंगों को गुप्त रखें। राजन सदा अपने शत्रुओं की दुर्बलता पर दृष्टि रखो और सदा सावधान रहो। इस तरह कर्णिक जी उपदेश दे रहे हैं। अग्निहोत्र और यज्ञ करके, गेरुए वस्त्र, जटा और मृग चर्म धारण करके पहले लोगों में विश्वास उत्पन्न करे, फिर अवसर देखकर भेड़िए की भांति शत्रु पर टूट पड़े और उसे नष्ट कर दें। अभी काफी सारा उपदेश दिया कर्णिक जी ने। आज इस कक्षा को यही हम समाप्त करते हैं। कल और चर्चा करेंगे कि कर्णिक जी कूटनीति जो शत्रु को दमन करने के लिए किस तरह उपदेश देते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ, कल एक और इसकी कक्षा रखेंगे। इतना ही आज रखते हैं। ओम शांति।